स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज जो हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। तो देखिए इसमें क्या है, आप लिखिए। देखो देखो, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, ई वेक्टर लगा देना, ई वेक्टर में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर के स्थायी द्विध्रुव को लिया। सही है, को लिया। अब आगे लिखो, आवेश Q पर छोटा क्यू, हाँ छोटा Q, आवेश Q पर QE तथा माइनस Q पर, हाँ माइनस Q पर माइनस QE बल लग रहे हैं। सही है। चूंकि ई वेक्टर एक समान है, एक समान है जी, अतः द्विध्रुव पर नेट बल शून्य है, मतलब कोई बल नहीं है, नेट बल शून्य है। सही है, मतलब नेट बल जो कुल बल है वो शून्य है, परंतु आवेशों में अंतर है। सही है, अतः बल अलग अलग बिंदु पर लगे हैं, बल अलग अलग बिंदुओं पर लगे हैं, अलग अलग जगह लगे हुए हैं, जिसके कारण एक बलाघूर्ण कार्य करता है। बलाघूर्ण का मतलब होता है घुमाने वाला बल, ठीक है। बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसका परिमाण कोई एक बल तथा बलों के बीच की लंबवत दूरी
के बीच की लंबवत दूरी लिख लिया के गुणनफल के बराबर होता है। के बराबर होता है। सही है। देखो ऐसा है कि ये आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर जिसकी दिशा ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता दिया जैसे माइनस आवेश, ये माइनस क्यू आवेश है, तो इस पर जो बल लगेगा वो इसकी देखो माइनस का चिन्ह है, तो इस पर बल उल्टी दिशा में लगेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग है और इसकी दिशा अलग है। क्लियर। अब इसमें क्या है, देखो जो प्लस वाले आवेश पे जो हमारा जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर है उधर ही बल लग रहा है। अब देखो जैसे कि हमारा ये एक ही माइनस का आवेश है, एक प्लस का आवेश है, इनके बीच की दूरी 2 है। अब ये हमारा जो है 36 से जो थीटा कोण बना रहा है, वैद्युत द्विध्रुव, एक माइनस का आवेश एक प्लस का वैद्युत द्विध्रुव है, ये 36 से थीटा कोण बना रहा है, तो एकांतर कोण फिरने से ये भी थीटा होगा। क्लियर। तो आपने मैथमेटिक्स किस पे था, दोनों पे था। देखो हम मुझे याद है, तो देखिए हमारा अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है, 90 का एंगल बना है, नहीं लंबवत कर्ण के हिसाब से क्या है, तो लंबवत कर्ण होता है नहीं होता है। अब लंब कितना है इसमें, लंबा है। चलो मैंने मान लिया इसे ए मान लिया, इसे ओ मान लिया, उसे बी मान लिया, तो लंब हमारा बी है सर, है बी। तो लिख लेते हैं, पहले हम सुबह लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए ओ बी में क्या करें आप, लंब जो है हमारा ओ बी है और आपका ए बी, कर्ण क्या है हमारा ए बी, ए बी, ठीक है। कर्ण रुक जाओ, मैंने ये इसमें थोड़ा सा मैं गलती कर देता हूँ, ये वाला कोण थीटा है, एकांतर कोण में से ये कोण थीटा होगा, ये वाला थीटा है, इसमें हमेशा गलती करता हूँ मैं। खैर साइन थीटा बराबर क्या, देखो अब हमारा लंब क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से थीटा लूँ तो लंब मेरा हो जाएगा ए ओ थीटा। अब यहाँ जैसे एकांतर कोण में तो ये थीटा, तो ये वाला कोण थीटा लेना। क्लियर। तो ये ए ओ और हमारा कर्ण तो आप बता रही हो ए बी, ठीक है। साइन थीटा ऐसे ही। अब ए ओ तो हमें निकाल नहीं है और ए बी कितना है 2 है। सर लंब तो ये होना चाहिए नहीं, कौन सा? आधार है ना। नहीं देखो ये थीटा जो थीटा के सामने की वजह लंब होती है, वो थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने थीटा गलत ले लिया था धोखे से, मुझसे गलती हो गई थी अभी। तो थीटा जहाँ थीटा ले रहे हो उसके हिसाब से लंब बैठेगा, ठीक है। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण तो कर्ण सेम ही रहा, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा जो है 2a साइन थीटा। क्लियर। इसकी इससे गुणा। अब देखो ध्यान से समझो, वैसे इनके वजह से ये आवेश की बात करें, एक तो बल लग रहा है नीचे और एक बल लग रहा है ऊपर, ठीक है। ये बल है, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र, इधर वाली जो है, हाँ ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ। तो मतलब जो प्लस वाले पे जो बल लगता है वो सेम डायरेक्शन में लगता है, माइनस वाले पे उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर। तो अब देखो ये पॉइंट जो है, वैसे मैं ये कह रहा हूँ, वैसे इसके ये वाला एक तो आवेश ये बल ये लग रहा है नीचे और ऊपर तो इन दोनों के बीच की दूरी 2a है अगर जनरल देखें, पर इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो ये वाली है ए ओ, ठीक है। तो मैंने दिखाया था कि भाई आपका जो है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव पर क्या हमारा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब है घुमाने वाला बल, ठीक है। अब जैसे देखो ये कभी ये जो दोनों तरफ बल लगाओ तो आघूर्ण, अब जैसे अलग लगा तो घुमा रहा है, एक तो एक है, तो यहाँ भी लग रहा था आघूर्ण मतलब घुमाने वाला बल, ठीक है। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा भाई, कोई एक बल का परिमाण, ठीक है जी, गुणा क्या है हमारी बलों के बीच कैसी दूरी हो, बीच लंबवत दूरी हो, ये ध्यान रखना। लंबवत दूरी मतलब वैसे तो आपको मैंने डायग्राम दिखा दी, वैसे इनके बीच की दूरी ये 2a है, लंबवत दूरी जो ये वाली है ये ऐसे बदला, ऐसे मान सकते हो ये वाला बल यहाँ से तो लग रहा है, पर अगर ऐसे माने तो यहाँ से भी लगा वो मान सकते हैं। हाँ। और ये नीचे तो बिल्कुल जो सीधी दूरी को लंबवत दूरी कहते हैं, बिल्कुल सीधी दूरी तो हमारी ए ओ है, वैसे हमारी 2 है, ये वाली दूरी है, ठीक है।
तो हमारा क्या है, कोई एक बल का परिमाण गुणा बलों के बीच की लंबा दूरी। तो कोई एक बल का परिमाण कितना हो जाएगा जी हमारा, क्यू ई ले लिया। परिमाण का मतलब है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं लेना है, अच्छा। ठीक है, ना प्लस का ना माइनस का। और ये हो जाएगा हमारा 2a साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे लिख दो क्यू गुणा 2a ई, और चलो गुणा के चिन्ह लगा लो, कोई दिक्कत ना, लगा लो साइन थीटा। अब आपको क्यू गुणा 2a को क्या कहते हैं, पी, आपको बताइए, ई साइन थीटा, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। तो ये हमारा टॉर्क कहलाता है। तो ये सॉरी देखो, ये तीनों ही सदिश राशियां, टॉर्क भी, पी भी, ई भी, ये तीनों सदिश राशि। अब ये बात ध्यान रखना कि इसकी जगह आपका ये नहीं हो सकता, या पी क्रॉस पी ना लिखेंगे, अच्छा। क्योंकि दिशा बदल जाती है। ये सबसे खास बात याद रखना कि इनकी जो दिशा है वो दोनों की, ये पी इधर होगा और ई इधर होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन चेंज है। अब इसी की तरीके से देखो कई चीजें होती है आपका, एक आपका ऐसे हमारा एम क्रॉस बी होता है, सही है, तो उसमें भी एम इधर लिखा जाएगा, बी इधर लिखा जाएगा। जैसा हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैसे ये चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है। जैसे द्विध्रुव आघूर्ण है ये, वैसे चुंबकीय आघूर्ण होता है। ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसे एक फॉर्मूला आप आगे पढ़ोगे अगले चैप्टर में। अब मेरा कहना मतलब ऐसे आप ये बराबर नहीं लिख सकती, उसको भी उल्टा नहीं लिख सकते। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि जो है आपका कि P क्रॉस E है, तो उस केस में क्या है, आप जो उल्टा नहीं लिख सकते, ठीक है। P क्रॉस E लिखेंगे और आपको E क्रॉस P नहीं लिखा जाएगा, सही है। तो अगर आपको इसमें कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कुछ भी इससे रिलेटेड आपको, जैसे एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव रखा हुआ है, उस पर किस तरीके से एक टॉर्क लगेगा, मतलब बल आघूर्ण को इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे आपको ज्ञात करना है, ये आप जो कमेंट से पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।